बिल्कुल है फैसले की घड़ी, क्योंकि अगर सियासी मैदान में जरदारी साहब को सपोर्ट हासिल होगी तो वो अपनी मुश्किलात का मुकाबला बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। और ये सपोर्ट सबसे जो अहम सतून है उनके लिए अपोजिशन में से वो PMLN है। और PMLN की तो बड़ी क्लियर, जैसे भी आपने स्टेटमेंट सुनाई शहबाज शरीफ साहब की, तो वो तो ये कह रहे हैं कि 17वीं तरमीम ख़त्म करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो पे अमल दरामद करें। तो अगर ये जरदारी साहब कर देते हैं तो फिर उनको PMLN की तरफ से जो सपोर्ट हासिल हुई थी, अभी चंद दिन पहले भी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि वो कहीं जाएं, तो वो कायम रहेगी। अगर वो ये नहीं करते तो फिर यकीनन इसमें दरार आएगी और फिर वही बात होगी कि पहले भी कई दफ़ा वादे किए और हर दफ़ा वादा खिलाफ़ी करते हैं और अपने वादे पूरे नहीं करते, तो वो जो एक तासुर है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पे बहुत अहम महीना है, दिसंबर का महीना, और इसमें ज़ाहिर है कि तमाम उमूर पर फैसला होना है और इसके लिए ज़ाहिर शदीद दबाव। इस मौके पे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ख़ुद जनाब शहबाज शरीफ जो कि दरअसल इस वक्त PML नून के सदर हैं, उनका कोई मज़ीद हाई प्रोफाइल रोल देखते हैं कि उनका जो एक नवाज शरीफ साहब का एक कभी एम्बिवलेंट किस्म का एक व्यू नज़र आता है या कुछ इबाम नज़र आता है, वो चेंज हो और जनाब शहबाज शरीफ इस मामले में एक उनका किरदार जो हो ज़्यादा रास्त किरदार नज़र आए? मेरा ख्याल है कुछ स्टाइल का फ़र्क है। वैसे मैं एक तस्हीह कर दूं, जहाँ तक मेरी इत्तला है कि चंद एक माह पहले सारी तंजीमें PMLN ने तोड़ दी थी, तो शायद इस वक्त वक्ती तौर पर शहबाज शरीफ साहब सदर नहीं हैं, लेकिन एक तो स्टाइल का काफ़ी फ़र्क है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही डायरेक्ट बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है ज़रा वो धीमे लहजे में बात करते हैं। तो ये एक लिहाज से मैसेज तो मुझे एक ही नज़र आता है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन एक स्टाइल जो है उसका फ़र्क नज़र आता है। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, इसलिए उनकी एक अपनी हैसियत है, एक अपनी पोजीशन है, और पार्टी के सदर अगर अभी फिल वक्त नहीं है लेकिन एक माह पहले थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी एक जो पोजीशन PMLN में है वो यकीनन नंबर 2 की है, और वो एक सियासी तौर पे कौमी सतह पर भी एक अपनी एक उनकी हैसियत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शफकत महमूद हमारे साथ लाहौर से थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। अमरीकी इंतज़ामिया कहती है कि सदर जरदारी अगर सदारत बचाने में कामयाब भी हो गए तो उनकी हैसियत सिर्फ रस्मी सदर की रह जाएगी। ये अमरीकी इंतज़ामिया को कोट करके आज का वाशिंगटन पोस्ट अखबार कह रहा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। तकरीबन 3 हफ्ते कबल हमने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी और उसका तफसीली जिक्र इस प्रोग्राम में भी किया था, जिसके ज़रिए हमने ये बताया था कि तकरीबन 1 माह के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी को इस बात का फ़ैसला करना है कि वो इक़्तिदार से रुखसत होंगे या इक़्तिदार में रहते हुए अपने लिए वो सदारती हैसियत को कबूल करेंगे जो इससे पहले पाकिस्तान में रफ़ीक तारड़ और फजल इलाही चौधरी जैसे सदूर के पास रही थी, यानी कि इक़्तिदार में उनकी हैसियत सिर्फ रस्मी रह जाए। इस तरफ लगता यह है कि हालात बढ़ रहे हैं और इसी सिमत की तरफ इशारा करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने इख्तिताम हफ्ता एक इंटरव्यू में कहा कि दिसंबर के महीने में वो 17वीं तरमीम को ख़त्म करके सदारती इख्तियारात को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। और ये ताज़ा तरीन डेडलाइन खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने दी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगर ये वादा पूरा हो गया तो सदर की हैसियत और सदर के इख्तियारात तेज़ी से ख़त्म होंगे और मुल्क एक बार फिर उस दौर की तरफ चला जाएगा जब पार्लिमानी गिरफ्त मजबूत होगी और पार्लिमानी इक़्तिदार के दौर में सदर की हैसियत सिर्फ रस्मी सदर की हैसियत रह जाएगी। इसी जानिब एक ठोस पेशरफ्त आज हुई जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जर्मनी और बरतानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हुए। तवील अरसे के बाद यूरोप का वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये खारजा उमूर के हवाले से एक अहम दौरा है। इससे पहले इस किस्म के अहम तरीन गैर मुल्की दौरे सदर आसिफ अली जरदारी करते रहे हैं, लेकिन खारजा उमूर में वज़ीर आज़म की बढ़ती हुई अहमियत के पेश नज़र और जैसे कि नए और ताज़ा तरीन हालात में सामने आ रही है, वज़ीर आज़म का रोल न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी और खारजा उमूर में भी इंतहाई अहम होगा। और इसी दौरे में इस बात की भरपूर निशानदेही की जाएगी और दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जाएगी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जर्मनी के दौरे के मौके पर चांसलर एंजेला मार्केल और बरतानिया के दौरे के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन से तफसीली मुलाकात करेंगे।
इसी दौरान अमेरिका के मुमताज़ तरीन अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया है, जिसमें इस बात का तफसील से जिक्र किया गया है कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी बन रही है उसमें जो अहम नुकात सामने आ रहे हैं, उसमें लगता यह है कि अमेरिका को देखना होगा कि सदर आसिफ अली जरदारी तेज़ी से अपनी साख मुल्क के अंदर खो रहे हैं और उनकी सियासी हैसियत मजबूत हो रही है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के सफ़े अव्वल पे शाये होने वाले मजमून में अमेरिका की मशहूर सहाफ़ी व वाशिंगटन पोस्ट की सीनियर सहाफ़ी कैरन डी यंग ने आज लिखा कि सदर जरदारी की सियासी कमज़ोरी नए बाहमी ताल्लुकात के लिए एक और ख़तरा है। फ़ौज उन्हें पसंद नहीं करती, जबकि सियासी मुखालफीन और उनके अपने वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें ज़ोर आज़माई का सामना है। करप्शन इल्ज़ामात के गहरे बादल भी उन पर छाए हुए हैं। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की 1/3 से भी कम तादाद उनके हक़ में है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट आगे चल के मुस्तक़बिल की सूरत हाल के बारे में अंदाज़ा लगाते हुए कहता है, अमरीकी इंतज़ामिया का मुशाहिदा है कि जरदारी साहब की पोजीशन कमज़ोर होने का अमल जारी रहेगा और अगर वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उनकी बतौर सदर हैसियत रस्मी ही रह जाएगी। अखबार वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि अमरीकी इंतज़ामिया ने यह अंदाज़ा लगाया है कि आइंदा जो पाकिस्तान में हालात होने वाले हैं उसमें सदर जरदारी की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी और अगर वो सदर की हैसियत से बच भी जाते हैं तो उनकी हैसियत एक रस्मी सदर की रह जाएगी। ये जिस वक्त मज़मून लिखा गया उससे पहले सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इख्तियार था, जो 100% सदर के पास था, वो वज़ीर आज़म को मुंतकिल कर दिया गया है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अब बाज़ाब्ता और सरकारी इख्तियार वज़ीर आज़म के पास आ गया है और सदर से ये इख्तियार इख्तिताम हफ्ता मुंतकिल कर दिया गया और इसके लिए सदर ने एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर की कमज़ोर होती हुई हैसियत और उनकी मुस्तक़बिल के बारे में वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि वो शायद अब एक रस्मी हैसियत ही रह जाएगी अगर वो सदर की हैसियत से बरकरार रहते हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे दुबई जो सरमायाकारों की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इस खत्ते के सरमायाकारों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी। बेपनाह शदीद धचका लगा है दुबई की माली और अपनी उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर। दुबई की एक इंतहाई अहम सरकारी मिल्कियत में चलने वाली कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है। इसके बारे में तफसील से बात होगी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया भर में ये तासुर कि दुबई पाकिस्तान, इंडिया और अरब ममालिक के सरमायाकारों की महफूज जन्नत है। ये तासुर पिछले कई माह से ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन इसको शदीद तरीन धचका इख्तिताम हफ्ता पहुँचा जब दुबई होल्डिंग कंपनी, जो दुबई की सरकारी मिल्कियत में चलने वाली होल्डिंग कंपनी है और जिसके तहत दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, उसने अपने कर्ज़े की वापसी की पहली किस्त अदा नहीं की, यानी जो सूद उस कर्ज़े पर जिसकी मालियत $60 अरब बताई जाती है, उसकी पहली किस्त $3.5 अरब की जो दिसंबर में ड्यू है, उसके लिए दुबई वर्ल्ड ने इख्तिताम हफ्ता ऐलान किया कि वो किस्त देने से कासिर होगा और अपने सरमायाकारों को और बैंक्स को कहा कि इसके लिए 6 महीने की छूट दे दी जाए। इसको सरमायाकारों ने और माशी तज्जियाकारों ने दुबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका और एक तरह का डिफ़ॉल्ट करार दिया और दुबई की ममलकत और दुबई की रियासत इस हवाले से शदीद नुक्ताचीनी का शिकार हुई है। पूरी दुनिया में दुबई पे जो सरमायाकारी हो रही है उस हवाले से पिछले 1 साल से मुख्तलिफ इसके तज्जिए किए जा रहे हैं और इसकी शदीद तनकीद की जा रही है, लेकिन हालिया इक़दाम ने इस बात की 100% यकीन दहानी करा दी है कि दुबई शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है और शायद दुबई को जो उम्मीद थी कि अबू धाबी जो मुत्तहिदा अरब इमारात की सबसे अहम ममलकत, दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़ख़ीरे रखने वाले मुल्कों में से एक है, वो इस मौके पे दुबई की मदद के लिए दौड़ा चला आएगा, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अबू धाबी ने यह कहा है, मुत्तहिदा अरब इमारात के मरकज़ी बैंक ने कहा है कि दुबई के बैंकों के लिए मसाइल नहीं हैं और बैंक्स को इस सिलसिले में अबू धाबी का मरकज़ी बैंक मदद करेगा और दुबई के